हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, आपके पर्सन रात में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है तो अपने पर्सन के बारे में सोचिए। देखते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में, उस व्यक्ति के मन में, आपको लेकर फीलिंग्स, आपको लेकर इमोशंस आज रात की। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं वो पर्सन, वो व्यक्ति इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, ले लेते हैं ये कार्ड्स। 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 of wands, page of swords, 9 of wands, queen of swords। ओके, कार्ड्स तो एक भी मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से हम स्टार का कार्ड को लेंगे। ठीक है, नंबर 5, 5, यस 5 नंबर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 10, 2, 20, 9, 4। ठीक है, ये कार्ड्स यहाँ पे सॉरी ये नंबर्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। साइन यानी राशि, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, साजिटेरियस, कुंभ, इक्वेरियस साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, मिथुन राशि। तो यही साइन यहाँ पे मुझे अभी रिफ्लेक्ट हुए हैं। चलो उनको क्लैरिफाई करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है इस वक्त आपको लेकर। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मैं पहले क्लैरिफाई करूँगी, वैसे कार्ड मुझे वही पहले रिफ्लेक्ट हुआ था। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों निकल कर आया है, ये कार्ड्स क्यों निकल कर आए हैं। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा डेस्पेरेट एनर्जी दिख रही है, क्योंकि सारे कार्ड्स आपने नोटिस किया ना कि अपने आप ही निकल कर आए हैं, गिर गए सारे कार्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। ओके, बर्डन, प्रेशर, झगड़े, लड़ाई, बहुत सारा चीज़ एक्चुअली आपके पर्सन के लाइफ में चल रहा है। ओके, एक की एनर्जी है, आप एग्जॉस्ट होते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन की। मैं ये नहीं कह रही कि आपके वजह से ये एग्जॉशन है, आपके वजह से ये परेशानी है, उनकी लाइफ में ही इस वक्त एग्जॉशन की एनर्जी, उनकी लाइफ में ही परेशानी की एनर्जी, दबाव की, प्रेशर की एनर्जी, बहुत सारी परेशानी बेसिकली इस वक्त दिख रही है। या आज के दिन, आज इनका मूड बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन भर खराब रहा है, या किसी से इनकी बहुत बुरी झगड़े भी हुए हैं, लड़ाइयाँ भी हुई है, कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, और जिसके वजह से बहुत गंदे मूड में आपके पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि खुद को काम डाउन, खुद को हील करने की आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता ना कि कुछ चीज़ें, हमारे इमोशंस कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हम एकदम ब्लास्ट कर जाते हैं। तो वही एनर्जी आपके पर्सन की करंटली दिख रही है। किसी चीज़ को लेकर बहुत प्रेशर में आपके पर्सन दिख रहे हैं, बहुत दबाव में दिख रहे हैं, या तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस वजह से। कई देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं जिसको हम निभा नहीं पाते, और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। अब परिवार वाले से भी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, परिवार को बोलेंगे तो वो परेशान होंगे। ठीक है, और इसके वजह से क्या होता है कि और लोगों के साथ हमारी झगड़े होते हैं, और लोगों के साथ हमारा फाइट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से परेशान दिख रहे हैं, और इसको छोड़ भी नहीं सकते, और इनको ये चीज़ निभाना पड़ेगा। और इस चीज़ की वजह से मे भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, अगर आप लोग कांटेक्ट में है तो। ठीक है, और अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो तो ये एक रीज़न होगा आप लोगों के सेपरेशन का, आप लोगों के एक दूसरे से दूर जाने का, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत सारी जिम्मेदारियों में फंसा हुआ है, उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपको देने का। तो उसके वजह से क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं, क्योंकि आप अपना 100% इस व्यक्ति को दे रहे हो, और जब वो व्यक्ति आपको 1% भी नहीं देगा तो
ऑब्वियसली आपको भी बुरा लगेगा, ठीक है। तो कुछ सिनारियों में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये एक मेन रीज़न या मेन प्रॉब्लम आप दोनों के रिलेशनशिप में है। वो अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद नहीं हो पा रहे, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इन ये व्यक्ति हो सकता है कि इनको अपना अकेले घर देखना होता है, घर चलाना होता है। यही पर्सन हो सकते हैं जो अर्न करते हैं इनकी फैमिली मेम्बर्स में, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस वक्त उनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ यही चल रहा है कि वो कैसे भी करके अपनी मुसीबतों से खुद को पार लगाए, अपने प्रॉब्लम से खुद को पार लगाए। हो सकता है काफ़ी लोन्स इस व्यक्ति ने ले रखा है, काफ़ी इनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, इसके वजह से झगड़े हो रहे हैं, फाइट्स हो रहे हैं, हर कोई इनको पैसे के लिए पूछ रहा हो। तो भाई कुछ लोगों की पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशानी वाली दिखाई दे रही है, प्रेशर वाली दिखाई दे रही है। अब 5 लोग आपको पूछेंगे पैसे के लिए तो आपको ऑटोमेटिकली प्रेशर बनेगा। ये उन लोगों के लिए मैं नहीं कह रही हूँ जिनके पर्सन की इनकम अच्छी नहीं है। हो सकता है इनकी इनकम अच्छी है लेकिन इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है या खर्चा इतना ज़्यादा है या इन्होंने इतना ज़्यादा किया है जिसकी वजह से अब ये व्यक्ति स्ट्रेस में दिख रहे हैं। 9 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वॉन्स। आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ओके, द मून का कार्ड है यहाँ पर। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है, लेट नाइट थॉट्स में एक्चुअली मुझे ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि वो कब इन परेशानियों से आज़ाद, कब इनके लाइफ से प्रॉब्लम्स, कब इनकी लाइफ से दुख तकलीफ दूर होगी। देखो, इंसान जब खुद खुश नहीं होता है तो वो किसी और को भी खुश नहीं रख सकता है। जब उसके लाइफ में खुद प्रॉब्लम्स होगी तो वो इंसान आपको आपके साथ होकर भी साथ नहीं होगा, है ना। तो अभी आपके पार्टनर की एनर्जी यही दिखाई दे रही है कि वो काफ़ी परेशान है अपनी लाइफ में, काफ़ी परेशान दिख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत नेगेटिव सिचुएशन में दिखाई दे रहे, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हुए दिखाई दे रहे। कई बार ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इनका आगे का फ्यूचर, भविष्य जो है वो कहीं अंधेरे में तो नहीं है, कभी ये अपनी खुशियों को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड है 2 ऑफ वंस। ऑब्वियसली हर कोई अपने तमन्नाओं के बारे में सोचता है, हर कोई चाहता है कि मेरी लाइफ में ये हो, हर विश को पूरा करना चाहता है, लेकिन आपके पर्सन को इस वक्त जो सिचुएशन में वो है उस चीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कभी वो चीज़ हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मन उदास है यहाँ पर। अगर आप लोग सेपरेशन में हो गाइस तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि किसी से दुख भी नहीं बांट सकते हैं आप। शायद इस व्यक्ति के लाइफ में थे जिससे ये अपना सुख अपना दुख बांट लेते थे, सुख बांटे या ना बांटे, शायद दुख ये आपसे ज़रूर एक्सप्रेस करते थे, अपने प्रॉब्लम्स ही आपको ज़रूर बताते थे। लेकिन इस दूरी में तो ऐसा है कि वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स भी नहीं बता सकते हैं, किसी और को भी नहीं बता सकते हैं जिसको ये घुट रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तक एनर्जी आपके पर्सन की ना ऐसा दिख रहा है अपने आप के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। आज रात वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर मायूस रहेंगे, बहुत टाइम तक ये अकेले बैठेंगे, बहुत लंबे टाइम तक अपने ही लाइफ को लेकर सोचते रहेंगे, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर सोचते रहेंगे। हालांकि एक सूनापन इनकी लाइफ में, इनकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है। द हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है ये व्यक्ति अकेले हैं। अकेले हैं मतलब कोई ऐसा व्यक्ति इस व्यक्ति की लाइफ में, इस व्यक्ति के साथ नहीं दिख रहा है जो इनका साथ दे रहा हो, जो इनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहा हो, जो इनके साथ खड़ा हो। निराश बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन, निराशा की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। फैमिली को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। फैमिली, कई बार ऐसा दिख रहा है कि फैमिली और आपके बीच में ये तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, या ये कह लो कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में बात होती है, तो शायद इनके परिवार का जो माहौल है या इनके परिवार का जो रवैया है आपके पार्टनर की टूवर्ड्स, वो बहुत नेगेटिव हो जाता है, या मे बी वो लोग आपको लेकर कुछ ऐसे नेगेटिव बातें कहते हैं या उनको आपके अगेंस्ट कहीं ना कहीं करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मून का कार्ड यहाँ पर ये निकल कर आया जो कि बता रहा है कि पर्सन
को कहीं ना कहीं आपको लेकर इनके परिवार वाले, इनकी फैमिली वाले इल्यूजन में डालते हुए दिख रहे हैं, भ्रम में डालते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और इसके वजह से ये शायद चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ, स्पेशली मैरिड लोगों के लिए मैं कहूँगी, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड हो तो परिवार की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रहा है, और जिसके वजह से आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक भी नहीं हो पा रही है, बैलेंस नहीं हो पा रही है। मैनिपुलेशन यहाँ पे दिख रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि देखो, हम ये चाहते हैं कि सब चीज़ सही रहे, परिवार वाले भी खुश रहे, मेरा पार्टनर भी खुश रहे, हम भी खुश रहे। लेकिन जब भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको लेकर कुछ बातें होती है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की बातें होती है, तो इनके फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इनकी मदर, इनके फादर, कोई भी हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और अभी भी उनके वजह से आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस दिख रहा है। वो चाहकर भी ऐसा लग रहा है कि अपने जो वो करना चाहते हैं ना, वो चीज़ कर नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ कर नहीं पा रही, क्योंकि उनको फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स इस वक्त नहीं चाहिए। ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिख रहे हैं, और ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही है, इसीलिए वो शायद आपको इस वक्त कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बात करने से ही जब इतना प्रॉब्लम्स अभी हो रहा है, तो फिर अगर आपके साथ पैचअप किया या और ज़्यादा चीज़ें हुई तो और कितनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स तो यहाँ पे है ही नहीं। एस ऑफ पेंटिकल्स, पर मेरे मुंह से 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों निकला? एनीवेज, एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। देखो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जब तक आप इस व्यक्ति के लाइफ में थे, या जब भी आप इस व्यक्ति के लाइफ में जुड़ते हो, आते हो, इनकी लाइफ में इनको ऐसा फील होता है कि एक साथ मिल जाता है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली आपसे इस व्यक्ति को मदद मिलती है, हेल्प मिल जाती है। हो सकता है कि आप इनको फाइनेंशियली किसी तरीके के हेल्प कर देते हो, मदद कर देते हो, या अब तक जो भी किया है उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में इनका मन है आपके साथ वापस से पैचअप करने का, आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करने का। लेकिन उनका मन ये भी है कि पहल आपके साइड से होनी चाहिए, कंडीशंस के साथ। वो जो भी कंडीशंस आपके साथ रखना चाहते हैं, आप उस कंडीशंस को एक्सेप्ट करो। मे भी हो सकता है कि कुछ ऐसे कंडीशंस आपके साथ रखना चाहते हैं जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हो। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर इस वक्त ये दिख रही है कि वो आपके साथ जुड़ना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस रख कर, ठीक है। अब क्या कंडीशंस होंगे ये डिपेंड करता है हर एक सिचुएशन के ऊपर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ कंडीशंस के साथ। दूसरा, वो आप मतलब वो चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट करो, आप पहल करो उनसे कनेक्शन में आने का या उनसे बातचीत करने का। क्योंकि वो ब्लेम कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि वो ब्लेम नहीं, मैं बोलूँगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये व्यक्ति नहीं लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप का, आप कह लो, या वो स्टार्ट करने का। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस का कार्ड एंड द सन का कार्ड। देखो, यहाँ पर ये कार्ड ना ये डिनोट कर रहा है जिसने आपके साथ बुरा किया है, जिसने आपके साथ गलत किया है, वो कहीं ना कहीं इस वक्त अपना कर्म भोग रहा है। और उस व्यक्ति को ये बात समझ में भी आ रहा है कि वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करने का कर्म भोग रहे हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है कि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं उनका कर्मा है, जो उन्होंने आपके साथ गलत किया है। आपका दिल दुखाना हो, या आपको यूज़ करना हो अपने फ़ायदे के लिए, आपको अंधेरे में रखना हो, या किसी भी तरीके से गाइस इस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है, इनजस्टिस किया है। तो जस्टिस इसी तरह से हो रहा है कि वो व्यक्ति खुद अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, वो कहीं ना कहीं सफ़र करते हुए दिख रहे हैं। सफरिंग की एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है।
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स. आपके बारे में ओवर थिंक करते हुए पर्सन दिख रहे हैं. आपकी ब्यूटी के बारे में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं. आपके टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्ट होते हुए ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं. और सोशल मीडिया पर ये व्यक्ति आपके अकाउंट को चेक करते हुए, आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही बता रही है. आपके पार्टनर आपका करंट स्टेटस कहीं ना कहीं चेक करते हुए दिख रहे हैं. आप सिंगल हो, मिंगल हो चुके हो या क्या, तो ये एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है. ठीक है. मैसेज आने के भी चांसेस मुझे कुछ लोगों के दिख रहे हैं. ये व्यक्ति आपको मैसेज करेंगे. टेन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें. किस तरह के बर्डन में है मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स इस वक्त की? बर्डन क्या है मेरी सबसे बड़ी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के ऊपर? द स्टार. एक्चुअली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई चीज़ पाने की इनके अंदर बहुत ज़्यादा चाह है. कुछ ऐसा है जो जिसको ये पाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, मेहनत करते हुए दिख रहे हैं. ये पोस्ट, कोई नौकरी में भी ये गवर्नमेंट जॉब की ये तैयारी कर रहे हैं, या कोई ऐसे ही काम की ये तैयारी करते हुए, प्रिपरेशन करते हुए पर्सन दिख रहे हैं. जहाँ पर होता ही है, प्रेशर में आप आ ही जाते हो किसी भी तरीके से. इनको कोई चीज़ स्टार्ट करना है, ये चीज़ इनको पाना ही है, किसी चीज़ का जुनून है. बट काम के ऊपर, वर्क के ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिससे इनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. ये जॉब इनको मिल जाएगी तो इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ये कॉन्ट्रैक्ट अगर पास हो जाएगा तो इनका प्रॉब्लम जो है लाइफ में वो सॉल्व हो जाएगा. तो बेसिकली मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति का कोई काम से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ में लगे हुए हैं जिसके हो जाने से इनकी लाइफ सेटल हो जाएगी. इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे. इनकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो जाएगी, न्यू बिगनिंग हो जाएगी. इनके सारे प्रॉब्लम्स, सारा प्रेशर, यस, ये सही हो जाएगा. तो ये किसी जॉब की हो सकता है तैयारी कर रहे हो, किसी भी जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की, मे बी रेलवे, बैंकिंग फील्ड हो सकती है, प्रोफेसर, टीचर, कुछ भी. देखो गाइज, अब किसी भी तरीके का फील्ड हो सकता है जिसके लिए ये प्रिपेयर करते हुए दिख रहे हैं. या हो सकता है कि ये मे बी अब्रॉड जाना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं. जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें. जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स. आपके पर्सन इस वक्त रिकग्नाइजेशन चाहते हैं. आपके पर्सन के अंदर ये एनर्जी है कि वो चाहते हैं कि उनको भी वो सम्मान मिले, उनको भी वो नेम मिले, वो फेम मिले. ठीक है, जिसके लिए मेहनत करें. यूनिवर्स से इस चीज़ को प्रे करते हुए भी दिख रहे हैं. इस वक्त उनके माइंड में, लेट नाइट थॉट्स में यही दिख रहा है. उनका काम, उनका करियर के पीछे वो ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं. बहुत ज़्यादा उस चीज़ के पीछे सोचते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके वजह से वो सफ़र कर रहे हैं या सफ़र कर रही हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स. देखो, यहाँ पर एक सिनारियो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने इस व्यक्ति को फाइनेंशियली हेल्प करी, मदद की. इनकी लाइफ उस वक्त बहुत सही जा रही थी, लेकिन आपसे ब्रेकअप करने के बाद, ब्रेकअप नहीं, इवन आपने जब इस व्यक्ति की मदद की उसके बाद इस व्यक्ति ने आपसे ब्रेकअप कर लिया, आपसे दूरी बना ली. और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर कुछ गलत एलिगेशन लगाना, कुछ ऐसा बोलना, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही जहाँ पर आपको ब्लेम गेम इस व्यक्ति ने किया हो, जिसकी वजह से आपके अंदर गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा. और ऑब्वियसली आपने जिस व्यक्ति की इतनी मदद करी, एंड ऑफ द डे उसी व्यक्ति ने अगर आपको धोखा दिया, उसी व्यक्ति ने आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया है, तो आपको इस चीज़ से और ज़्यादा गुस्सा आएगा, जो कि आपके पार्टनर को डेफिनेटली अभी लग रहा है कि आप उनके लिए उस एनर्जी में हो जहाँ पर आपके अंदर उनको लेकर गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया. मे बी आपके पैसों का फ़ायदा उठाया, या आपकी अच्छाई का इस व्यक्ति ने फ़ायदा उठाया.
या आप ये कह लो कि आपने इस व्यक्ति के लिए जितना समय दिया, जितना टाइम दिया, कहीं ना कहीं वो इक्वल गिव एंड टेक ये व्यक्ति आपके साथ नहीं कर पाए। ठीक है, आपने तो इस व्यक्ति की खुशियों का, सब चीज़ का ख्याल रखा, लेकिन इस पर्सन ने उस चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा, आपकी खुशियों का ख्याल नहीं रखा। काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकते हैं ये व्यक्ति, या काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रहा है आपका ब्रेकअप इस व्यक्ति के साथ। द स्टार को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है द हाई प्रिस्टेस एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। मे बी अचानक से ये व्यक्ति आपको गोस्ट करके गए थे, अचानक से इन्होंने आपसे शायद बात करना कम कर दिया, और मे बी अचानक से इस व्यक्ति ने बोला कि इनको रिलेशनशिप में नहीं रहना है। बट अब इस व्यक्ति के अंदर ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं हो रही है आपको वापस से अप्रोच करने की। मुझे दिख रहा है कि ये आपके लाइफ में कम बैक करना चाहते हैं, बट यस, बट ये अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। ये सोच बहुत रहे हैं, बहुत, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं, हाँ देखो, बहुत ज़्यादा ही सोच रहे, बहुत ही मैं बोलूँगी सोच रहे हैं। यहाँ पे भी स्टैग्नेंट सोचने की एनर्जी है, ये हैंगमैन भी यहाँ पे सोचने की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, एक्चुअली में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। दिमाग के घोड़े तो ये दौड़ा रहे हैं, लेकिन हिम्मत ना होने की वजह से ये अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या अप्रोच नहीं कर पा रही हैं आपको ये पर्सन। डर है इस व्यक्ति के अंदर आपके साथ गलत करने के बाद, डर के वजह से ये आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। डर इस वजह, इस चीज़ का भी यहाँ पे दिख रहा है, कुछ पास्ट में इन्होंने आपसे छुपाया था, और वो कुछ सीक्रेट्स इस व्यक्ति के आपके सामने आ गए। उसके बाद से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ हो, या इन्होंने आपसे ठीक तरीके से बात नहीं की है। ठीक है, या ऑल ऑफ सडन जैसे इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, तो भी इस व्यक्ति को थोड़ा सा लग रहा है कि कैसे मैं इसके पास वापस से जाऊं। कुछ भी बोला नहीं था इन्होंने, गोस्ट कर देना बेसिकली। एंड यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि शायद ये किसी से आपके बारे में बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। कोई है जिससे आपके बारे में पूछते हैं, या आपके बारे में बातचीत हो जाती है। आज भी इस व्यक्ति की लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन दिख रहा है जिससे ये बातचीत कर लेते हैं आपके बारे में। ओके, सो यस गाइज, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ ये रीडिंग कनेक्ट कर रही है तो वीडियो को लाइक करके जाना, एनर्जी एक्सचेंज करना। अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।